से शादी ब्याह के माहौल में तक नोक झोंक लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक मजा कहाँ आता है। कुछ करूं के? आने दे, आने दे, आने दे। गलती मारी थी, मारे कोई होश ना है, वो दबा। जेठानी जी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लाती हूँ। माफ कर देना। हाँ देवरानी जी, अपना उस बड़े वाले पटाखे के पास जाकर ऐसे तीली छोड़ देती हूँ, तब आएगा मजा जब से डांट पड़ेगी। वो देखो तो। देखो जी, ये सब ना पुराने जमाने की डीजे ने, आजकल जो चाले है ना वो दिखाओ ने। ये रहा, ये मार्केट में बिल्कुल नया है, किसी भी दुकानदार के पास आपको नहीं मिलेगा। ये देखो, लेटेस्ट आइटम। अरे चुप कर, ये देखो क्या हो गया। ये सब गलती से नहीं, थारी लापरवाही की वजह से हुए। आदि पुष्कर में ना सर हिलाते हुए फिरे हैं। देख, सारा आटा खराब कर दिया तूने। बाबू ये सब मैंने ना किया। तो फिर? ये ना वो देवरानी जी है ना, उन्होंने किया है। हाँ, पता नहीं शरबत लेकर आ रही थी, ध्यान कटे था और देखो पूरा आटा खराब कर दिया। फूटा पटाखा। कोई बात को नहीं, गलती किसी से भी हो सके। हाँ? आओ। जब लगा कि गलती मारी है तो भाभो सुतली बम बनके धड़म धड़म मारे पे फटने लगी, और जैसे ही जाना कि ये एमिली से हुआ है तो चुरपुर करती फुलझड़ी बन गई। गलत बात है, बहुत गलत बात है भाभो की। मैं ना अभी जेठानी जी को बताती हूँ कि कैसे भेदभाव कर रही है भाभो हमारे और देवरानी जी के बीच में। लालिमा बहुत सुंदर लग रही हो सच में। आओ भाभो, लालिमा तैयार होगी। लो जी, लालिमा भी आ गई। चलो भाभो। हाँ, लालिमा कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ बीननी, सच्चाई बहुत फुटरी लग रही है। संध्या बीननी, अठीने लेकर आ और रस्म शुरू कर। अच्छा आओ लालिमा, ध्यान से लाए। हाँ। हाँ बीननी, तू ही सगुन कर। अरे लुगायो, कुछ गीत वीत बजाओ ने, आया शांत शांत अच्छों को नहीं लागे। जेठानी जी, इमली इस भीड़ से दूर खड़ी है मेरी वजह से।
कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं उसे इस परिस्थिति में डालने के लिए। बाबू मैं क्या कह रही थी कि शगुन की हल्दी तो लगी गई है, लेकिन असली हल्दी तो आप ही लगाओगी ना। ये लो मैं ले आई। हाँ हाँ। रे राम जी, जी। हल्दी में कंकर? ऐसी हल्दी किसने पीसी है? मीना बेननी। हाँ बाबू। हल्दी में कंकर? हाँ। किसने पीसी है हल्दी? मैंने कहा था ना थारे को कि जे हल्दी लालिमा के ब्याह की हल्दी है। लालिमा ने अच्छे से लगनी चाहे, पर ना जाने थारो ध्यान कठे रहे है। जब देखो जब गलतियां ही करती रहे, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लायक ना है तू। अरे पापा हमारी बात तो सुनो, मैंने ना हल्दी पीसी। तो फिर किसने पीसी? वो देवरानी जी है ना, उन्होंने पीछे। वो देखो चुपचाप खड़ी है हमारे को डांट खिला के। अब पड़ेगी देवरानी जी को कस के डांट। कोई बात को नहीं। जा मीना बेननी, हल्दी फिर से पीस ले। हाँ? लाइए मैं। कोई बात को नहीं, मैं ही पीस लेती हूँ। देखा चतुरी, देवरानी जी का नाम आया नहीं कि बाबू को तो सुरी बदल गया। मैं जाके देखती हूँ। अरे भाबो मैं पीस देती हूँ फटाफट। ना लाइए मैं पीस देती हूँ। ना चतुरी ना, लाइए ना। अरे ना, थारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और भैया भी ना, हल्दी का दाग जल्दी से ना निकले। भाबो कितनी बदल गई है आप। पहले तो इस पूरे घर की शेरनी थी आप, शेरनी। बहू बेटा क्या बाबा सा की मजाल थी जो आपके सामने गलती करके बच जाते। बिल्कुल नहीं बाबू। और बहुओं के लिए तो एकदम सख्त कानून थे आपके, याद है? वैसे ये रूप भी अच्छा ही है आपका, लेकिन पहली बार देख रही हूं ना, इसलिए शायद खटक गया मुझे। आपको याद है बाबू, मेरी दादी क्या कहती थी? कहती थी बेटा, एक औरत के जीवन में ना हमदर्द बनने के लिए तो बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन एक बहू के जीवन में तो सिर्फ एक सास ही होती है जो उसके कान पकड़ के ना उसे सही रास्ता दिखाती है। वही उसकी सच्ची साथी होती है। और लाख बुराइयां सहने के बाद भी सास को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब मजा आएगा हल्दी में कंकर मिलाकर देवरानी जी पर इल्जाम डालने का। वाह वाह वाह। जेठानी जी, अरे बाप रे, अब क्या हुआ? जेठानी जी, आपको मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? कोई ना कोई तरीका आप हमेशा ढूंढ ही निकालती है ना मुझे परेशान करने के लिए। और कल हल्दी में वो कंकर भी आपने ही मिलवाया था ना? भोला जी की रिकॉर्डिंग में मैंने साफ साफ देख लिया है। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या मजा आता है आपको ये सब करके?
अरे एक मिनट, तुम गलत समझ रही हो। मैं क्या छोटी जेठानी जी, आपका कोई भी झूठ आपके इन कारनामों पे पर्दा नहीं डाल पाएगा। आप ये सब इसलिए करती है ना ताकि मुझे तकलीफ हो, मैं हर वक्त परेशानी में रहूं। चतुरी, लेकिन अब और नहीं, मैं आपकी ये सारी बातें जाकर भाभो को बताऊंगी। बहुत बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन अब और नहीं, समझिए आप? नहीं, बाबा से शिकायत क्यों नहीं करना? अरे बाबू से ये सारी गलती हमारी है। मैं सच बताऊं, मैंने इतने सारी जगह पे आग लगाया हुआ है, ऊपर से घास लाइट भी डाल रखी है, तो दिया जलाने भी जाऊं ना तो लोगों को लगे है कि घर ही जला रही हूँ, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं। एमिली मेरी बात तो सुनो, तुम देखो ऐसे रो नहीं। चतुरी सुन। अरे मीना भाभी क्या कर रही, गिर जाएंगी। अरे देवरानी जी भड़क गई हैं, और अगर हमारी शिकायत कर दी ना भाभो से तो भाभो तुम्हारी पूंछ पकड़ लेंगे। चल बता, देख नखरे मत कर। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, ये देखो, ये आई, ये कुछ बताएगी आपको, बता। अच्छा बताती हूँ। एमिली भाभी शांत हो जाइए। मीना भाभी आपको परेशान नहीं करना चाहती है। वो क्या है ना कि पिछले दिनों इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तो इस घर की सिर्फ दीवारें ही सही सलामत है, रिश्ते तो बिल्कुल आबड़ धाबड़ से हो गए हैं। भाभो तो पछतावे के बोझ से ऐसी दबी हुई है कि आपसे खुल के बात भी नहीं कर पा रही है। एमिली भाभी, ये तो आप भी जानती है ना, समय ने बहुत बड़ी दरार डाल दी है आपके रिश्तों में। सही कह रही हूं ना मैं? अरे समझे कि नहीं समझे? अब आप ही बताओ एमिली भाभी, क्या हम गलत कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इस रिश्तों के झिझक को मिटाना चाहते हैं। ये जो दरारें हैं इसे भर के इस मकान को फिर से घर बनाना चाहते हैं एमिली भाभी। हम चाहते हैं कि भाभो बिल्कुल पहले जैसी हो जाए, आप पे अधिकार जताए, आप पे हुक्म चलाए, अड़े लड़े डांटे, बस सब पहले जैसा हो जाए। यही चाहते हैं हम लोग, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। सही कहा आप दोनों ने। भाभो का ऐसा बर्ताव तो मुझे भी बहुत चुभ रहा है। मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। भाभो तो पहले की तरह रही नहीं है मेरे साथ। वो गुस्सा, वो प्यार, वो अपनापन जैसे कहीं खो सा गया है। एक अजनबी नहीं, अपनी सास, अपनी माँ को वापस चाहती हूँ मैं भी। अरे एमिली जी, वही तो कर रहे हैं, वही लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम दोनों। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही गलत समझ बैठी हूँ। I'm sorry। अच्छा चलो कोई बात अरे नहीं एमिली भाभी, होता है। वो क्या है ना कि मीना भाभी ने इतने सारे काले कांड किए हैं कि किसी को सपने में भी विश्वास नहीं हो सकता है कि ये किसी का भला चाहेंगी। जेठानी जी, चतुरी, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा सोचा है, और आज के बाद आप दोनों भी मुझे अपना साथी समझिएगा। अगर कोई भी जरूरत लगे, कोई भी मदद हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, मैं परी के पास जाती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।